हेलो गुड मॉर्निंग एंड लाइन्स एंड एंगल्स की सीरीज में आपका स्वागत है। तो चलो लेट अस स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक फर्स्ट एंड दैट इज लीनियर पेयर्ड एंगल्स। लीनियर पेयर्ड एंगल्स एंड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। मैं लाइन में ही सिखाऊंगा दोनों भी। चलो बहुत ही इजी होगा। Okay, write down the name of the topic linear paired angles, that is LP के लिखते हैं हम लोग शॉर्ट फॉर्म में। कोई प्रॉब्लम नहीं, शॉर्ट फॉर्म लिखोगे तो, बट एग्जाम में मत लिखना। एग्जाम में लिखोगे तो शॉर्ट फॉर्म में आपको मार्क्स कट करेंगे। चलो लीनियर पेयर्ड एंगल्स एंड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होता क्या है बोलो फर्स्ट। लीनियर पेयर्ड एंगल्स, ओके, अगर आपका हुआ होगा तो आपको पता ही होगा। 8th स्टैंडर्ड में तो ये हो चुका है लीनियर पेयर्ड एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल भी 8th स्टैंडर्ड में हो चुका है। 9th में होगा तो नाउ लीनियर पेयर्ड एंगल्स होता क्या है। लीनियर पेयर्ड नाम में ही लिखा है, देखो लीनियर में नाम में ही लिखा है, देखो लाइन पेयर। लाइन पेयर मतलब लाइन, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर पेयर्स ऑफ एंगल्स। अरे समझ में, एक पेयर, एक जो पेयर स्ट्रेट लाइन है, there is one straight line, okay, उसके ऊपर पैर बना के देखो एक एंगल्स खड़े। स्ट्रेट लाइन मतलब क्या? स्ट्रेट लाइन मतलब 180 डिग्री। वेरी गुड। तो ये पूरा कौन है? ये स्ट्रेट लाइन मतलब the thing is, can I term this full angle as 180 डिग्री? बराबर, ये पूरा एंगल कितना है? 180 डिग्री। अगर सपोज इसके अंदर में एक ऐसा एंगल बना दूं जिसमें मुझे दो अलग अलग एंगल मिल चुके हैं, अरे समझ में, दो अलग अलग एंगल मिल चुके हैं, एंड देयर यू आर, ये दोनों भी एंगल्स का एडिशन कितना होगा? 180 डिग्री। मतलब ये कौन है? सप्लीमेंट्री, बराबर। तो दीस टू एंगल्स आर टर्म्ड एज लीनियर पेयर्ड एंगल्स। ये दोनों एंगल्स को हम लोग बोलेंगे लीनियर पेयर्ड एंगल्स, ओके। मतलब एक ही लाइन के ऊपर अगर दो एंगल्स का एडिशन 180 आ रहा है तो खत्म, दोज आर लीनियर पेयर्ड एंगल्स। अगर तीन एंगल्स भी आ चुके हैं, फाइन, लीनियर पेयर्ड एंगल्स। चार एंगल भी आ गए, लीनियर पेयर्ड एंगल। अगर सपोज यही पे मैंने अगर ऐसा एक एंगल बना दिया, मतलब चेक करो यहाँ पे तीन एंगल्स बन चुके हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड दिस इज थर्ड। तो दीस थ्री एंगल्स आर लीनियर पेयर्ड एंगल्स विद ईच अदर। अरे समझ में, अगर फोर्थ एंगल भी मैं यहाँ पे बना दूं तो दिस फोर एंगल्स, देखो मैं बाइफरकेट भी कर रहा हूँ उस हिसाब से, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, दिस फोर एंगल्स आर इन लीनियर पेयर्ड विद ईच अदर। अरे समझ में, क्यों लीनियर पेयर्ड है? बिकॉज़ उन चारों का एडिशन करोगे तो मुझे 180 ही मिलेगा। अरे समझ में, गेटिंग माय पॉइंट। तो मैं लिखूंगा कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल लिखने का पैटर्न हमेशा सही होना चाहिए। नाउ फॉर एग्जांपल इफ आई टेक लाइक दिस M N O P, एंगल MNO प्लस एंगल MNP इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अरे समझ में, लीनियर पेयर्ड का लिखने का पैटर्न यही है। लीनियर पेयर्ड हमेशा कॉन्ग्रुएंट नहीं होते। कुछ लोग ऐसे लिखते हैं these two are linear paired, तो MNO is equal to MNP। कैसे पॉसिबल है? दोनों भी सेम नहीं है, दोनों का एडिशन इज 180 डिग्री एंड दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दिस बोथ आर लीनियर पेयर्ड एंगल्स। मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, बट याद रखना हमेशा लॉन्ग फॉर्म में लिखना है। एग्जाम में भी LP लिखोगे तो हाफ मार्क कट। तो इससे अच्छा लीनियर पेयर्ड एंगल्स लिखो, यू आर सेफ विद दैट हाफ मार्क, ओके। नाउ अगर सपोज इसके अंदर भी मैं दो एंगल्स बना दूं लाइक दिस, this is A, B, C, N and P. Now you will check this and this, ये तीनों का एडिशन कितना आ रहा है? 180 डिग्री, and that means these three are linear paired with each other। तो देखो एंगल A, B, C
plus angle PBA plus angle MBP is equals to 180 degree, and that's why we term it as linear paired angles. Getting clear? Linear paired समझा आपको क्या है? Can I say these are linear paired ऐसे? अगर सपोज मैं ये ड्रॉ करूं तो ये दो एंगल्स लीनियर पैड है क्या? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ये दोनों का एडिशन 180 हो सकता है क्या? पॉसिबल ही नहीं है। तो दिस इज नॉट अ लीनियर पैड एंगल। ओके, लीनियर पैड का लाइन कैसे भी हो सकता है आपको। अगर सपोज ऐसे भी लाइन दे दिया आपको, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, एंड ये लाइन पे अगर आप लोगों को बोल दिया कि आर दीस थ्री एंगल्स इन लीनियर पैड, यस, ये थ्री एंगल्स आर लीनियर पैड। क्यों? क्योंकि दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर दो तीन एंगल्स बना दिए, एंड दैट्स व्हाई these three are in linear paired. कुछ पॉइंट पे आपको ऐसे भी आएगा, देखो ये लीनियर पैड है क्या? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है ही नहीं। ये स्ट्रेट लाइन ही नहीं है तो लीनियर पैड कहां से आ गया? तो दोनों का एडिशन 180 देगा ही नहीं। दोनों का एडिशन 180 के ऊपर ही आएगा कंपल्सरी, एंड दैट्स व्हाई वी कांट टर्म दीस एज लीनियर पैड। आ रहा है समझ में लीनियर पैड क्या होता है? ओके, नाउ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, चलो टेक अ प्रोट्रैक्टर, पेंसिल एंड स्केल। ठीक है, प्रोट्रैक्टर, पेंसिल एंड स्केल, क्योंकि मेजर करने वाले हम लोग यहाँ पे। प्रोट्रैक्टर लो, sorry, scale लो and just make an angle of 60 degree. Make an angle of 60 degree. Make an angle of 60 degree. चलो बनाओ फास्ट। विद द प्रोट्रैक्टर आता है ना बनाने के लिए। 60 डिग्री कैसे बनाते हैं? ओके, नाउ ये जो एमबी लाइन आपने बनाई है ना, just extend that line over here. Same line gets extended, ऐसे टिल्ट करके मत बनाओ, स्ट्रेट लाइन बनाओ, एक्सटेंडेड। ओके, यहाँ पे नाम दो P। नेक्स्ट, extend this also over here। तो आपको मिलेगा यहाँ पे दूसरा पॉइंट, अगर मैंने डाल दिया यहाँ पे तो A लिख देते। चलिए, then with this I want you all to measure this angle also. मेजर करो, प्रोट्रैक्टर को यहाँ पे मेजर करके देखो कितना आ रहा है। I am damn sure कि ये भी आपका एंगल 60 डिग्री ही आना चाहिए, और 60 डिग्री ही आएगा। चेक करो, 60 डिग्री ही आएगा। ओके, that means these two angles are called as vertically opposite angles। vertically मतलब ऊपर नीचे। मराठी में हम लोग बोलते हैं ना वर्ती खाली। vertically, वर्ती खाली मतलब ऊपर नीचे, मतलब ऊपर वाला एंगल और नीचे वाला एंगल। वर्ती यानी खाली, वर्टिकली, वर्ती खाली। गेटिंग क्लियर? तो देखो ऊपर वाला एंगल है, नीचे वाला एंगल विल बी सेम हमेशा। ओके, तो इसे लिखेंगे ऐसे, एंगल एम बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए बी पी। यस, गेटिंग क्लियर? ए बी पी और एम बी सी ये दोनों भी एक दूसरे के साथ क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट मतलब इक्वल है, मेजर इक्वल है दोनों का। ओके, नाउ जस्ट ट्राई टू मेजर दिस थिंग। ये वाला पार्ट है तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल तो 120 डिग्री आएगा। आपको मेजर करके देखो 120 डिग्री आएगा, एंड यही वाला एंगल मेजर करके देखो उसके ऊपर का सेम। ठीक है, मैं यहां से बी हटा रहा हूं। ठीक है, ये बी है, यहाँ पे लिख दिया मैंने। तो दिस 120 डिग्री एंड दिस विल बी आल्सो 120 डिग्री, दोनों भी सेम होंगे, एंड इसे बोलते हैं हम लोग वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। गेटिंग क्लियर? अभी ये कैसे लिखे? एंगल ए बी एम इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी बी सी। यस, गेटिंग क्लियर?
आ रहा है समझ में? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल एंड लीनियर पैड होता क्या है? ओके, लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। अगर मैंने ऐसे भी ले लिया है, देखो ऐसे, तो इसमें भी देखो ये ऊपर वाला एंगल है, ये नीचे वाला एंगल हमेशा सेम रहेगा। क्यों? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। गेटिंग क्लियर? यहाँ पे भी देखो, दिस इज आल्सो द सेम थिंग, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ओके, आ रहा है समझ में? वर्टिकली ऑपोजिट है, लीनियर पैड होता क्या है? ओके, तो चलो थोड़ा सा एक न्यूमेरिकल वाला पार्ट ले लेते हैं ताकि आपको और भी इजी आ जाएगा। इजीली मतलब पता चल जाएगा, ठीक है? तो लेट अस टेक few numericals on this. Okay, first this is 70 degree. Calculate this, and A, C, D and B. Okay, calculate करो वो वाला एंगल। कौन सा एंगल? फाइंड, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है फाइंड एंगल ACB। कितना है ACB? आप लोग बोलेंगे कि सर ये तो डायरेक्टली कर सकते हैं, इसका आंसर तो 110 है। हाँ, 110 इज करेक्ट आंसर। कैसे किया? लीनियर पैड एंगल्स के साथ किया। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही है, तो ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये दो एंगल्स है, और वो दो एंगल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? लीनियर पैड एंगल्स। तो नाउ सॉल्यूशन में कैसे लिखोगे? एंगल ACB प्लस एंगल ACD इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन? लीनियर पैड एंगल्स, ठीक है? नेक्स्ट एंगल ABC, एंगल ACD इज गिवन दैट इज 70 डिग्री, तो एंगल ACB प्लस 70 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अभी ये तो आपको पता है 70 अगर वहां पे जाएगा तो क्या हो जाएगा? एंगल ACB इज इक्वल्स टू 180 minus 70, and that's why angle ACB will be equals to 110 degree. गेटिंग क्लियर? लिखने का पैटर्न समझ में है आपको? ये पूरा ऐसे लिखना है आपको, तो ये आपको मार्क्स मिलेंगे। अगर ये लिखोगे नहीं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ओके, नाउ यहाँ पे मार्क्स कहाँ पे? अगर सपोज यहाँ पे आप लोगों ने रीजन नहीं लिखा तो हाफ मार्क कट। इसके बाद अगर सपोज ये वाला पार्ट नहीं लिखा, बिकॉज यही पार्ट इज द बिल्डअप ना, अगर ये नहीं लिखोगे तो ये कहाँ से आगे डायरेक्टली, तो ये वाला पार्ट इज आल्सो इम्पोर्टेंट। ये वाला पार्ट पूरा नहीं लिखोगे ना तो डायरेक्टली एक मार्क कट करेंगे, एंड एक मार्क विल गिव यू फॉर द आंसर। 2 मार्क्स में से आपको सिर्फ 1 मार्क मिले, मतलब 50%। आ रहा है समझ में? तो दैट मींस ये पूरा ऐसे प्रॉपर फॉर्मेट में लिखो तो ही आपको मार्क्स मिलेंगे। ओके, गेटिंग क्लियर? वर्टिकली ऑपोजिट भी समझ में आ चुका है आपको? तो चलो वर्टिकली ऑपोजिट एंड लीनियर पैड्स को एक साथ लेके आते हैं एंड उसका न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखते हैं। चलो, आई होप यू आर राइटिंग दीज नोट्स, बिकॉज ये अगर लिखोगे एंड प्रैक्टिस करोगे तो ही समझ में आएगा। गो थ्रू करो चाहिए तो फिर से 1-2 बार, एंड देन वीडियो पॉज करो, नोट्स में से पूरा जो कुछ भी आप अभी तक लिखा है देखो, एंड देन कंटिन्यू विद दीज सम्स। ओके, now the thing is, I will ask you to find angle COB, angle COD, angle यहाँ पे मैं लिखता हूँ, this is 30 degree, angle AOC। चलो ये तीनों भी चीजें फाइंड आउट करनी है। Now, how to find out these things? First of all, आपको BOA पता है कितना है? अगर मैं यहाँ पे हाथ रख दूँ ऐसे,
तो ठीक से देखो, ऊपर देखो एक लाइन बन रही है, तो दैट लाइन कंसिस्ट ऑफ टू डिफरेंट एंगल्स, टू एडजेसेंट एंगल्स, एंड वो कौन से हैं? फर्स्ट इज दिस एंड सेकंड इज दिस। कौन से? AOB एंड BOC, एंड दोस टू आर टर्म्ड एज लीनियर पैड एंगल्स। ओके, चलो नाउ लिखते हैं एंगल। फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल AOB प्लस एंगल COB is equals to 180 degree. Reason linear paired angles. ठीक है, now एंगल AOB, कितना एंगल AOB? that is 70 degree plus एंगल COB is equal to 180 degree. Therefore एंगल COB is equals to 180 degree minus 70 बराबर। नेक्स्ट एंगल COB will be equals to 110 degree. Getting clear? ये मुझे मिल गया एंगल COB is 110 degree। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ this angle is 110 degree. Getting clear? पक्का? Now next concept. Next we need to find out angle COD. मतलब ये देखो COD ये वाला, और ठीक से देखो this line and this line both are intersecting and making an x like this. तो अगर x बन गया तो मतलब क्या? Vertically opposite angle. Very good. Can I write like this? Angle AOB is congruent to angle COD. ठीक से देखो ना, ठीक से देखो, ये CA वाली लाइन है, CA, एंड ये वाली लाइन देखो, ये कौन सी है? B वाली लाइन है। तो अगर ये 70 है तो ये भी 70 ही होगा ना। आ रहा समझ में? डायग्राम पे ऐसी सब चीजें देखने की कोशिश करो। अगर ऐसे सब कुछ दिखा, आपको डायग्राम प्रॉपर से एनालाइज हो चुका है तो ही आपको ये समझ में आएगा, वरना यू विल बी कंफ्यूजिंग इन दिस डायग्राम। ओके, तो नाउ एंगल AOB एंड एंगल COD इज इक्वल टू ईच अदर। क्यों? रीजन इज वर्टिकली opposite angles. Now vertically opposite मतलब vertically opposite मत लिखो, vertically लिखना। Next, तो एंगल COD कितना है? 70 डिग्री। डन, हो गया। COD पता चला कैसे मिला? Now next, I need to find out this angle, that is AOE, बराबर? तो AOE find out करने के लिए ठीक से देखो, there are many types, 3 types तो मुझे पता ही है, यहाँ से देख के डायग्राम मुझे पता चल रहा है कि 3 टाइप से मैं निकाल सकता हूँ। कौन से वो भी मैं बता दूंगा, डोंट वरी। आप उसमें से कौन सा भी एक चूज करो, इट डिपेंड्स ऑन मी। डायग्राम को पहले ठीक से देखो, एनालाइज करो डायग्राम को। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक लाइन है एंड ये वाली लाइन नहीं कंसीडर करेंगे, कंसीडर दिस लाइन। अगर मैंने ये वाली लाइन कंसीडर की, यू विल ऑब्जर्व कि यहाँ पे एक लाइन बन गई एंड यहाँ पे एक लाइन बन चुकी है। ये अगर तीनों को भी मैं ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? लीनियर पैड। आ रहा है समझ में? और ऑलरेडी मेरे पास ये वाला एंगल है 30 डिग्री, ऑलरेडी मेरे पास ये वाला एंगल है 70 डिग्री, तो मुझे ये फाइंड आउट करना है, बस हो गया। ये है एक, ठीक है। नाउ सेकंड थिंग, अगर सपोज ये वाला पूरा x, अगर मैं देखूं ये ऐसे x है ना, तो ये जो एंगल है दिस वन एंड दिस एंगल विल बी द सेम, और ये जो एंगल है ये एंगल इज 110 डिग्री, दिस एंगल इज अगेन 110 डिग्री। अगर यही एंगल मैं ठीक से देखूं, ये 110 डिग्री जो है ना, उसमें मैंने एक 30 डिग्री निकाला है, तो ये दूसरा एंगल सिर्फ मुझे फाइंड आउट करना है। नहीं समझा होगा, ठीक से फिर से समझाता हूँ। पहली बात तो ये 110 है, ये भी 110 है। अगर ये 110 वाला ही एंगल लूंगी, देखो ये 110 है, इसके अंदर ठीक से देखो OE निकला हुआ है यहाँ पे, एंड यहाँ पे आपका एंगल बना रहा है वो 30 डिग्री, तो यहाँ पे आपका एंगल कितना होगा? गेटिंग क्लियर? पक्का? दिस इज द सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप मैंने बताऊंगा।
थर्ड स्टेप आपको ही पता करनी है। ओके, तो अगर आप देखोगे ना एक डायग्राम को तो यू विल गेट न्यूमरस मेथड्स, मेनी मेथड्स आपको मिलेंगे कि ये सॉल्व कैसे करें। चूज आपको करना है कि कौन से मेथड से सॉल्व करना है। ओके, आई एम टेकिंग दिस मेथड क्योंकि ये सबसे इजीएस्ट है। ये फिर से 110 लिखना होगा। उसके बाद मुझे ये बताना होगा कि एडजेसेंट एंगल्स है। उसके बाद मैं एडिशन करूंगा, सब्ट्रैक्शन करूंगा। क्यों इतनी बड़ी प्रोसेस? इससे अच्छा ये तो ऑलरेडी पता है मुझे, तो इससे अच्छा मैं ये लिख दूं। मेथड सॉल्व करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट द थिंग इज ये सबसे मुझे इजी लगे इसलिए मैं ये सॉल्व करूंगा। ओके, बट ये डायग्राम नहीं बनाऊंगा मैं, वही डायग्राम यूज करूंगा, वही डायग्राम से मुझे फाइंड आउट करना है। ओके, नाउ एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ई ओ ए प्लस एंगल डी ओ ई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन लीनियर पैरेलल एंगल्स, फुल फॉर्म लिखो। नाउ AOB कितना है? 70 डिग्री। व्हाट अबाउट DOE? इट इज 30 डिग्री। ओके, एंड व्हाट अबाउट EOA? ये तो फाइंड आउट करना है हम लोगों को। आ रहा है समझ में? दोनों पे मैंने डाल दिया और ये वैसे का वैसा ही है 180 डिग्री। व्हाट इज 70 प्लस 30? इट इज नथिंग बट 100 डिग्री। नाउ एंगल EOA is equals to 180 डिग्री minus 100 डिग्री कितना आता है? 80 डिग्री। Getting clear? आ रहा है समझ में कैसे सॉल्व किया ये सम? ओके, नाउ आई राइट दिस थिंग्स विद द रेड मार्कर ताकि आपको और भी अच्छे से फेमिलियर हो जाए इस डायग्राम से। दिस इज 70 डिग्री, दिस इज 80 डिग्री। जैसे कि मैंने लास्ट में बोला था कि पूरा एक सर्कल कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। तो देखो चाहिए तो ये पूरा सब जितने भी एंगल्स है ना, स्टार्ट यहाँ से करो। 70 प्लस 110 प्लस 70 प्लस 30 प्लस 80 पूरा सब ऐड करके आपको 360 मिलने के लिए लिखो। चेक करो, 70 प्लस 110 180, 180 प्लस 70, 180 प्लस 70 इट इज नथिंग बट 250, 250 प्लस 30 280, 280 प्लस 80 360। ओके, क्लियर हुआ टॉपिक आपको? ओके, तो नाउ वी विल बी स्टार्टिंग विद द एक्सरसाइज। आपको ये समझ में आया होगा, तो जस्ट ट्राई विद दिस न्यूमेरिकल। मैं एक ऐसे ही ड्रॉ करके दे रहा हूँ, वो ट्राई करो। You need to find out this angle। यहाँ पे मैं x लिख रहा हूँ, यहाँ पे y लिख रहा हूँ। x और y फाइंड आउट करना है बस, बहुत ही इजी पार्ट है। फर्स्ट कैसे करोगे? 130 और y देखो एक ही स्ट्रेट लाइन में, दैट मींस these both are linear paired। तो ये linear paired मतलब ये एंगल कितना हो जाएगा? This will become 50 डिग्री, 50 ये 40 ये 130, तो ये कितना? तो आप लोग ठीक से देखो, ये भी this thing is also again linear paired with each other। और एक और चीज है जिससे हम लोग ये कर सकते हैं, क्या? जैसे कि मैंने y बोला, कितना y कितना है? 50 डिग्री। 130 प्लस 50 प्लस 40 जितना भी आएगा वो मैं अगर मैं 360 से माइनस करूं तो भी मुझे x मिल जाएगा। आ रहा है समझ में? यानी क्लियर? ये ट्राई करो और लिखने का पैटर्न में ट्राई करो, ओके, ताकि आपको मार्क्स अच्छे से मिले। अगर शॉर्टकट में तो कोई भी कर सकता है, छोटा बच्चा भी करेगा शॉर्टकट में अगर उससे ये सब सिखाओ तो। बट द थिंग इज उसमें और आप में डिफरेंस क्या है कि आपको लिखने का पैटर्न पता है, कैसे लिखते हो। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, विल बी सॉल्विंग द एक्सरसाइज सम्स। ओके, तो बाय फॉर द डे।